धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश से, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ का एक इलाका है बागपत, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं सतपाल सिंह, जिनके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता है। सिर्फ उनका प्रोफाइल यही नहीं है कि डॉक्टर सतपाल सिंह सांसद बागपत, उनके प्रोफाइल में एक चीज़ जो सबसे बड़ी जुड़ती है वो ये कि वो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। अब अगर ऐसी शख्सियत पर आरोप लगे कि उन्होंने किडनैप किया, किडनैप करने के बाद दिल्ली में स्थित अपने आवास पे ले गए और आरएलडी की जो जिला पंचायत सदस्य थी उनको और उनके पति को भाजपा ज्वाइन करा दी। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दी। जैसे ही वो यहां से छूटे उसके बाद बागपत पहुंचते ही उन्होंने सांसद पर यह गंभीर आरोप लगा दिया कि किडनैप कर सांसद ने उनको जबरन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई। और इस पूरे हंगामे के बाद आरएलडी के टिकट पर उन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। कैसे इस पूरी खबर को देखा और समझा जा सकता है और क्या क्या चीज़ें इसमें निकल के सामने आ रही हैं, तमाम चीज़ें सिस्टमेटिकली ढंग से बारी बारी से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं खबर की तरफ। खबर यही है जो बागपत से आ जाइए। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो चुके हैं और पंचायत चुनाव में अब जो बारी है वो है जिला अध्यक्ष बनने की, जिला पंचायत के अंदर, जिसे चेयरमैन भी कहा जाता है। इसी तरीके से ब्लॉक प्रमुख बनने की वो भी पूरी एक प्रक्रिया चल रही है। तो उसी क्रम में बागपत एक जिला है, ये वो जिला है जो चौधरी चरण सिंह की सबसे बड़ी राजनीतिक जो है भूमि माना जाता है, क्रम भूमि माना जाता है। ये अलग बात है 2014 के बाद जो मुजफ्फरनगर दंगों के बाद एक नई राजनीति शुरू हुई, उसके चलते आज चौधरी चरण सिंह का परिवार जो है, यानी कि आरएलडी जो पार्टी है उनकी यहाँ वर्चस्व के लिए लड़ रही है। उसके पास कोई विधायक, कोई सांसद वर्तमान समय में नहीं है। तो ये वही बागपत है। अब बागपत में कुल 20 सीटें हैं जिला पंचायत की। 20 में से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 4 जीती है और 4 में से भी उसके पास कोई एससी कोई जीत के नहीं आया, नहीं, यानी कि दलित समाज से कोई जीत के नहीं आया। दलित समाज का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ जिला पंचायत जो सीट है अध्यक्ष वाली, वो एससी सीट है, यानी कि रिजर्व सीट है। वहाँ से दलित समाज का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसे में इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने समाजवादी पार्टी की एक महिला जो जिला पंचायत अध्यक्ष उनकी आई थी बबली देवी, उनको तोड़ा। इसके अलावा फिर आरएलडी की जो थी ममता जयकिशोर, उनको तोड़ा। और जो बबली देवी थी उनको तो वहीं बागपत में ज्वाइन करा दिया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि ममता जयकिशोर का बाकायदा किडनैप करके दिल्ली लाया गया और सांसद के आवास पर उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो तस्वीरें हैं जिनके दम पे दावा किया जा रहा है कि ममता और उनके पति जयकिशोर ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अब ऐसे में 2 ही कैंडिडेट थे 20 में से एससी समाज से ताल्लुक रखने वाले। दोनों के दोनों जो कैंडिडेट जीत के आए वो भाजपा में चले गए। तो अब सपा और आरएलडी ने जो गठबंधन बना रखा था, तो क्या वो नॉमिनेशन भी नहीं कर पाएंगे, ये खबर सामने उभरने लगी थी। लेकिन जिस वक्त ज्वाइनिंग हुई थी उस खबर को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किस तरीके से बताया था, वो उनकी ज़बानी सुन लीजिए। हमारी पार्टी की तरफ से श्रीमती बबली देवी जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी हैं और हमारी पार्टी हमेशा राष्ट्रहित में, देश हित में, विकास के मुद्दे पर कार्य करती है और विकास के मुद्दे पे ये लोग हमारी पार्टी ज्वाइन की है इन्होंने। और हमारी पार्टी से आरएलडी की जो प्रत्याशी थी वो भी आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो हाँ, उन्हें उम्मीद है कि पार्टी विकास कराएगी। उन्होंने अपनी इच्छा से पार्टी ज्वाइन की है माननीय सांसद जी के पास पहुँच के। सुन लिया आपने, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बता रहे हैं कि हमारी जो कैंडिडेट है वो बबली देवी होंगी और ममता जयकिशोर भी हमारी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। यानी कि ये वो मौका था जिसके बाद चर्चा चली कि अब आरएलडी और सपा क्या काम करेगी। लेकिन तस्वीर अगले ही दिन यानी कि आज बदल गई। उस समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जयकिशोर ने आरोप लगाया कि उनका किडनैप किया गया और उसके बाद उनको भाजपा सांसद के आवास पर ले जाकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई। कैसे वो पूरे मामले को बता रहे हैं और वो डर के मारे शायद रो भी रहे हैं। आप उनकी ज़बानी सुन लीजिए। साथ में जनप्रतिनिधि में उन्होंने और एमपी साहब के यहाँ ले गए, मुझे जबरदस्ती वो करा और टॉर्चर करके मुझे बीजेपी ज्वाइन करी और सतपाल जी के यहाँ लेके गए। सतपाल जी वहाँ। तो आपको क्या ऑफर दिया गया था? आपको क्या ऑफर दिया गया था उनके? मुझे ऑफर कुछ नहीं दिया गया था। एक जबरदस्ती का डर की वजह से वहाँ गया हूँ और जाने के बाद उन्होंने प्रत्याशी बढ़ा देंगे। मैंने कहा जी मैं नहीं बनूंगा प्रत्याशी। उन्होंने कहा नहीं बनोगे तो मुकदमे जेल वेल जाओगे। ये बात हुई।
तुम कभी जीतोगे नहीं, लोकदल कभी जीता नहीं पाएगा तुम्हें। ये एमएलए एमपी थे कोई? एमपी साहब थे। अच्छा, नहीं आपके इसमें जो आपको उठा के ले गए इसमें? एमएलए नहीं थे, एमपी साहब के थे, सतपाल जी उनके घर गए थे, उन्हीं के वहाँ थे। तो उन्होंने ही करवाया ये आपके साथ? ठीक। मैं तो उसका बच्चा हूँ, मैं तो सब कुछ देखो, अगर मुझे जाना होता तो मैं शुरू में बिल्कुल सही बात है। बैठो मैं तो फोन किया, मैं सुबह मैं यहाँ हूँ और मैं आ रहा हूँ वाइफ को लेकर। कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। और मैं राष्ट्रीय लोकदल का सिपाही और जीवन बनाऊंगा, चाहे मैं मर जाऊँ चाहे कुछ हो जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद पत्रकारों ने भी उनसे अलग से सवाल कर लिया, तो उसका भी वो जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, किस लिए बुलाइए पहले बताइए। इसलिए गई, कल हमारे कुछ लोग मुझे डरा धमका के और पिस्टल लगा के वहाँ ले गए और ले जाकर मुझे बीजेपी ज्वाइन कराई। मैं डर के वापस भाग के आया और आने के बाद मैं राष्ट्रीय लोकदल का था, राष्ट्रीय लोकदल का हूँ, राष्ट्रीय लोकदल का ही रहूंगा। कौन लोग लेकर के गए थे और कहाँ लेकर के गए तो थे? ये मुझे जान रहे हैं, लेकिन सतपाल जी के यहाँ लेकर गए। अच्छा, अपने आप जी। तो वहाँ जाके जो है क्या आपको जो है धमकी दी गई है, क्या वो पूरा नहीं, मुझे उसमें है ना बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए कहा गया। मुझे बीजेपी ज्वाइन कराई जबरदस्ती में, इसलिए फिर मैं वहाँ से निकल के आया। मैंने कहा मैं राष्ट्रीय लोकदल का सिपाही हूँ, राष्ट्रीय लोकदल का ही रहूँगा। अच्छा, देखो लोग आए थे परिचित हो गया। ना मेरे अभी कोई सांसद के खिलाफ या जो लोग लेके गए थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कराओगे? हाँ, जो मुझे लेके गए थे उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा। इस पूरे मामले को लेकर यहां पर आरएलडी के एक नेता मौजूद से उनसे पत्रकारों ने पूछ लिया कि अब आपकी रणनीति क्या होगी, कैसे कैसे आप क्या कर्म करेंगे, तो उन्होंने पूरी जानकारी दी है, वो भी सुन लीजिए। बराबर हमारे लोगों के खिलाफ कभी किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ मुंह रपट करना, धमकाना, डांटना, और अंत में जब ये लगा हम हार रहे हैं बुरी तरह से, तो हमारे प्रत्याशी को किडनैप किया गया, डांटा गया, धमकाया गया, मुकदमों की थ्रेट दी गई और उनको दिल्ली ले गए एक सांसद के यहाँ, कहा कि आप ज्वाइन करिए नहीं तो आपके खिलाफ 20 मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। वो जान बचा करके भागे। आज वो हमारे आपके बीच में है और इस समय वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि अब बागपत की स्थिति पूरी तरह साफ हो चुकी है। बबली देवी बीजेपी का प्रत्याशी बन चुकी हैं जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, और जो ममता जयकिशोर हैं वो आरएलडी और समाजवादी पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी बन चुकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब जब ये चुनाव होगा उसके बाद यहाँ नतीजे क्या आएंगे। हालांकि आरएलडी दावा कर रही है कि 20 में से 4 बीजेपी जीती है, वो यहाँ जो है अपना जिला पंचायत चेयरमैन नहीं बना पाएगी। जिला पंचायत चेयरमैन आरएलडी का और समाजवादी पार्टी का बनेगा। लेकिन जैसे समाजवादी पार्टी की बबली देवी टूट के चली गई, जैसे आरएलडी से ताल्लुक़ रखने वाली ममता जयकिशोर अपने पति के साथ चली गई, तो क्या ये संभावनाएं नहीं हो सकती हैं कि जब तक चुनाव आए तब तक एक लंबी फेरी शायद भाजपा के साथ चली जाए, क्योंकि पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक आज उन्हीं का है और वो इसी का फायदा उठा रहे हैं, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आएंगी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहीं देते हैं विराम। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।